बरसात की हर बूंद में तुम्हारा ही रंग है। भीगी हवाओं में बस तुम्हारा ही संग है। बारिश की हर बूंद जैसे तुम्हारी मुस्कान छू जाए और मेरी धड़कनें हर पल तुम्हारा नाम गुनगुनाए। नमस्कार दोस्तों, मैं चिकू ठाकुर और आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम आपको ले चलेंगे अनिल की उस रहस्यमय रात पर, जब बारिश अपने पूरे गुस्से में थी और वह बस स्टैंड पर अकेली खड़ी एक लड़की से मिला। एक ऐसी लड़की जिसकी आंखों में सिर्फ दर्द और रहस्य था। इस कहानी में है डर, सस्पेंस और एक सच जिसे सुनकर आपकी रूह भी कांप जाएगी। ये है पार्ट 2। तो आंखें बंद कीजिए, कान खोलिए और महसूस कीजिए उस रात की ठंडी हवा, भीगती सड़कें और वो अधूरी कहानी जो अभी खत्म नहीं हुई। अनिल को जल्दी घर जाना था। ऊपर से तेज बारिश हो रही थी और वो लड़की बस निकल चुकी थी और वो लड़की भी अचानक गायब हो गई। अनिल वहीं खड़ा सोच में पड़ गया। ये सब क्या था? वो लड़की कौन थी और अचानक कहाँ चली गई? तभी उसे याद आया, मुझे भी तो घर जाना है, लेकिन बस तो निकल गई। अनिल ने अपने दोस्त आशु को फोन किया, जो टैक्सी ड्राइवर था। भाई अर्शु, मैं उसी बस स्टैंड पर खड़ा, लेट हो गया और बस छूट गई है। फोन के दूसरी तरफ रशु की आवाज अचानक धीमी हो गई। तू उस बस स्टैंड से थोड़ा दूर हट जा, वहां मत खड़ा रहे। अनिल चौंका। क्यों, क्या हुआ? रशु बोला, वहां एक लड़की का भूत है। अनिल हंस पड़ा। अरे छोड़ यार, भूत भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, तू बस जल्दी आकर मुझे ले जा। रशु ने गंभीर आवाज में कहा। भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में वहां एक लड़की की रूह भटकती है। अनिल ने कुछ नहीं कहा, बस फोन काट दिया और इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद रशु आ गया और अनिल को घर छोड़ दिया। लेकिन उस रात अनिल ठीक से सो नहीं पाया। बार बार उसी लड़की का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता। उसके साथ कुछ बहुत गलत हुआ है, बहुत बुरा। मैं उसकी मदद कैसे कर सकता हूँ? सोचते सोचते अनिल बिना खाना खाए ही सो गया। अगली सुबह अनिल जल्दी उठकर ऑफिस के लिए निकल पड़ा। आज भी आसमान में काले काले बादल छाए थे, मानो अभी फिर रात होने वाली हो। ऑफिस पहुंचकर उसने किसी तरह काम निपटाया, लेकिन उसका मन कहीं और था। वो लड़की मुझे ही क्यों दिखाई दी? उसके साथ क्या हुआ था? और क्यों आज ऑफिस में हाफ डे था? ऑफिस से निकलते ही अनिल सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसने एक पुलिस वाले से पूछा, सर, 6 साल पहले उस बस स्टैंड पर क्या हुआ था? पुलिस वाले ने तिरछी नजर से देखते हुए कहा, देखो, एक और आ गया पूछने वाला। अनिल को अजीब लगा, जैसे उसके पहले भी कोई ये सवाल कर चुका हो। तभी अचानक एक औरत वहां आ जाती है। बिखरे हुए बाल, हाथ में 10 रुपए का नोट और कुछ सिक्के। औरत गिड़गिड़ाते हुए बोली, भैया, मेरी बेटी का केस फिर से खोल दीजिए, उसे इंसाफ चाहिए। उसकी आवाज रोने में टूट जाती है। उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी, दरिंदों ने उसे मारकर फेंक दिया। चली जाओ यहाँ से। ये औरत रोज रोज यहाँ आ जाती है। बारिश में भीगी सड़क पर पुलिस की सख्त आवाज गूंज उठी। आंखों में गुस्सा था, लहजे में धमकी। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। इस बार अगर ये औरत यहाँ दिखी ना। वो औरत चुपचाप खड़ी रही, ना आंसू न चीख, बस एक खाली सी मुस्कान, जैसे वो सुन ही नहीं रही हो या फिर सब कुछ सुन चुकी हो, मगर जाने की इजाजत उसे कभी मिली ही नहीं। क्योंकि कुछ लोग जिंदा नहीं होते, फिर भी हर दिन लौट आते हैं, उसी जगह, उसी इंतजार में। अनिल दौड़कर उसके पीछे जाता है। आंटी, आंटी रुकिए। हाँ बोलो, क्या है? तुम्हें भी लगता है मैं पागल हूँ? अनिल नरमी से कहता है, नहीं आंटी, मुझे पता है आप पागल नहीं हैं, आप बिल्कुल ठीक हैं। इतने में हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती है। पास ही एक चाय की टपरी होती है। अनिल वहां से आंटी के लिए चाय और कुछ बिस्कुट ले आता है। आंटी, ये लीजिए, कुछ खा लीजिए, मुझे लगता है आप कई दिनों से भूखी होंगी।
तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो बेटा? क्या तुम मुझे जानते हो? अनिल कहता है, नहीं आंटी, मैं आपको नहीं जानता, लेकिन मैंने पुलिस स्टेशन के अंदर आपकी बात सुनी थी, बस स्टैंड के पास जो हुआ था वही। अनिल चुपचाप सामने रखी चाय को देखता है। बारिश की बूंदें टपरी की टीन पर गिर रही थी और हर बूंद जैसे किसी बीते गुनाह की गवाही दे रही हो। आंटी बोलती, 6 साल पहले मेरी बेटी रोज उसी बस स्टॉप से कॉलेज जाती थी। बहुत सीधी थी, बहुत खामोश। उस दिन भी बारिश हो रही थी, बिल्कुल आज जैसी। उस दिन बस लेट हो गई थी। वो अकेली खड़ी थी। कुछ लड़के आए, पहले हंसे, फिर बोले, छोड़ो ना, बारिश में भीग रही हो। उसने मना किया, लेकिन दरिंदों को मना सुनना कहाँ आता है बेटा। उसी बस स्टॉप के पीछे उसकी इज्जत लूटी गई, और जब वो बेहोश हो गई तो उसे मारकर नाले में फेंक दिया गया। पुलिस को सब पता था, पर केस एक्सीडेंट बना दिया गया। 6 साल से रोज यहाँ आती हूँ, इस उम्मीद में कि कोई तो उसकी बात सुने। अनिल की आंखें भर आती हैं। उसके दिमाग में वही लड़की घूमने लगती है, वही चेहरा, वही उदासी। बारिश तेज हो जाती है। अनिल धीरे से पूछता है, आंटी, आपकी बेटी का नाम क्या था? आंटी अनिल की तरफ देखती है और पहली बार उसकी आंखों में डर नहीं, एक अजीब सी उम्मीद दिखाई देती है। पलक। ये सुनते ही अनिल का शरीर सुन्न हो जाता है। उसी पल बारिश के बीच चाय की टपरी के सामने उसी बस स्टॉप की तरफ एक लड़की खड़ी दिखाई देती है। सफेद कपड़े, भीगे बाल और आंखों में वही दर्द। पलक। आंटी फुसफुसाती है, वो तुम्हें दिखती है ना बेटा, तो भगवान ने तुम्हें चुना है मेरी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए। अनिल की आवाज कांप जाती है। तो तुम? बारिश गवाह है मेरी खामोशी की। मुझे बदला नहीं, बस इंसाफ चाहिए था। वो खुले आसमान में हंसते रहे और मैं हर रात बरसती यादों में भीगती रही। बूंद बूंद गिरती रही बारिश, और हर बूंद ने कहा, दर्द का भी हक होता है सच सामने आने का। अब तुम चले मत जाना, मैं बहुत थक गई हूँ इंतजार करते करते। अनिल कुछ नहीं बोल पाता, बस सिर हिला देता है। मैं बदला लेने नहीं आया, मैं उस खामोशी की आवाज़ हूँ जो हर बारिश में दर्द बनकर बरसती है, जो आज भी खुले घूमते हैं। उनसे डरने नहीं आया हूँ, तुम्हारे टूटे हुए सच को इंसाफ तक पहुँचाने आया हूँ। तुम हर रात जिस दर्द में जीती हो, अब वो दर्द अकेला नहीं रहेगा, क्योंकि इस कहानी का अंत अब खामोशी नहीं, इंसाफ होगा। ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कहानी से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं।